बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, बहुत पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स और चीज़ें, जंगें, बहुत कुछ हमने कर लिया, आपको बता दिया है। आज की वीडियो खालिस्तन आपके लिए है, सारी वीडियो आपके लिए, लेकिन ये वीडियो प्योरली आपके लिए है, जिससे आपको डायरेक्टली फ़ायदा होगा। उसामा साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इन्हीं की इस प्रेजेंस का फ़ायदा उठाते हुए मैं अपने जो ऑडियंस हैं, जो रिजवान जलाल ऑफिशियल देखते हैं, उनके लिए ये एक बहुत मुफीद और मौसर वीडियो होगी। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। उसामा साहब, इस वक्त जो पॉलिटिकल करंट सिनेरियो चल रहा है, जो इकोनॉमी के हालात है पूरी दुनिया में, तो मुझे ये बताएं, अवाम ने भूखा तो नहीं मरना ना? अवाम भूखा नहीं मरना चाहती, वो पैसे कमाना चाहती है, वो काम करना चाहती है, उनके बच्चे हैं, फैमिली है, खानदान है, वो उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। मुझे अब दो तीन चीज़ें आपने बतानी है आज की इस वीडियो में कि लोग कहाँ हिजरत करें, किस मुल्क जाना चाहिए जहाँ पे वो अच्छा जरिया मुआश उनका हो, जहाँ वो अच्छे पैसे कमा सकते हैं। दूसरा, कारोबार, जिन लोगों ने नए कारोबार करने हैं, कारोबार कब से शुरू करें और कौन से कारोबार शुरू करें? सोना, चांदी, खुराक, इन तीनों में से किसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, ये जरा मेरे नाज़रीन को आज बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपका ये इतना आसान सवाल नहीं है जितने बड़े माशाल्लाह आपने मासूमाना अंदाज से पूछ लिया है और पब्लिक भी कान खड़े करके बैठ गई है। इसके लिए आप लोगों को अपने करंट रहन सहन से लेके अपनी करंट जो आपके बिलीफ्स हैं, जिस तरह का इस्लाम आप लोगों को बताया गया है या जिस तरीके की आप लोगों ने ये माशरती जो इकोनॉमिक सिस्टम से जो कुछ सीखा है, ये सारे का सारे बेसिकली एक धोखा है और ये एक फेक उसका पार्ट है आप। और इसमें कभी भी आपका कोई भी बंदा जो है ना वो खैर से नहीं निकल पाएगा, फलाह पा के नहीं निकल पाएगा। सबसे पहले तो आज ईमानदारी से ये बताएं कि आपको क्या पता है कि कुरान की ज़रात के मुतालिक या अल्लाह ताला के जो दीन है मुहकम आपको पहुंचा है रिवायात के जरिए, इस टाइम बैठा हुआ व्यूअर और आप समेत सब, अब आप उनके नुमाइंदे बन जाए थोड़ी देर के लिए। क्या आपको क्या पता है कि ज़रात कितनी अल्लाह के हुक्म में ज़रूरी है और इस्लाम का उस पर कितना एम्फेसिस है, ये गलाबानी और ज़रात और ये जो सारा मैटर है। और आप कहते हैं जी हम फलाने नबी के मानने वाले हैं, आप जी हजरत ईसा को मानते हैं, आप हजरत दाऊद को मानते हैं, आप हजरत मूसा को मानते हैं, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया कायनात वजह खलकत कायनात। आप इन सारों की जिंदगियों से जरा मुझे ये बता दें कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कौन सा निजाम रखा था जो अपना सबसे चलें। आम नबी की बात छोड़ें, इमामुल अंबिया की बात पे आए कि जो बेस्ट खलकत है, जिससे अल्लाह ताला ने अपना तारुफ करवाना जैसे कहते हैं ना मुनासिब समझा कि इसके जरिए लोगों को पता चले। ये आज का ये एक बड़ा आगे मुस्तकबिल में तो दीनी ये 2.5 साल बहुत ज्यादा मजहब डिस्कस होने वाला है, तो इसलिए आज बुनियादें डाल रहा हूँ, इसको सुन लें और समझ लें कि आप लोगों को क्या लगता है कि जो बेस्ट तरीन दुनिया की खलकत अल्लाह ताला ने जब जमीन पे उतारी तो उसको कौन सा जरिया मुआश अता किया, उसको किसकी तरवीज दी, किस तरफ की तरगीब दी, उसने क्या अडॉप्ट किया। इस जमीन की बेहतरीन हस्ती ने बेहतरीन जरिया जो मुआश था वो गला बानी था या ज़रात थी, वो डेजर्ट था, वो गुटली लगाते थे, खजूरों के बाग उगते थे, जो बाग फिदक भी बाद में और फिर बाकी मैटर्स भी आपके सामने। तो सबसे बड़ा जो अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ता है, जो रिस्क जिसके जरिए आपको तरगीब दी गई है, मैं हैरान होता हूं कि मौलवियों ने आपके बिल्कुल जुमे पे आपको 70 साल तो चलो इसको बने ही हो गए, पिछली सदियां छोड़ दो जो इस्लाम के नाम पे बना है। मजाल है कि कभी किसी ने आपको ये तरगीब दी हो कि एग्रीकल्चर इस्लाम में सबसे जरूरी बिजनेस है या सबसे जरूरी जरिया करार दिया गया जिसके तहत इंसान जो
اللہ تعالیٰ سے رزق حاصل کرتا ہے. آپ یقین جانیں کہ آپ کے جتنے بھی، آپ تو 70% ایگریکلچر سے تعلق رکھنے والے ملک میں ہیں، اور آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں جی روحانیت کے لیے کیا کریں، روحانیت کے لیے کیا کریں. وہ وظیفے اور ریپیٹیشن، وہ تو ایک جادوگر بیٹھا بھی ادھر بیٹھا ایک نیگیٹو اس کا تکرار کرتا ہے تو اگلا جادو کر دیتا ہے. جو عملاً اللہ کے بندے کا زمین پہ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ جڑتا ہے اس وقت جب وہ زمین میں ہاتھ مارتا ہے. اور حکم یہ ہے کہ بھائی جس نے زمین کو چھوڑ دیا اس کے لیے ساری خیر ختم ہو گئی، اور بلکہ بعد میں آنے والا جو اس کی زمین پہ اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا یا اس کو جگہ دی یا اس کو اس کا جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ بنایا، مالک مختار بنایا ادھر، تو وہ جو زمین کا حصے کو جو آباد کرے گا اس کا اجر ہی نہیں سمیٹا جا سکتا اس بندے کے لیے. اب جب آپ یقین جانیں کہ آپ لوگ جتنے وظیفے اور چلے کاٹتے ہیں نا، اس سے کہیں بڑا توکل کا ذریعہ وہ ہوتا ہے جب آپ دانہ زمین میں ڈال کے اپنا سارا کچھ اس میں ڈال کے اور آسمان کی طرف دیکھ کے جب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اب اس میں پھل تو ڈال، تو پھر سب سے بڑا کنیکشن جو آپ کا روحانی بنتا ہے وہ اللہ سے اس زمین کے ذریعے، اس دانے کے ذریعے بنتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ مال رکھتے ہیں، جب وہ بڑھتا ہے، جب وہ بکری سے اتنا پھل نکلتے ہیں، وہ جب پھیلتے پھلتے پھولتے ہیں، تو یقین جانے آپ کو اپنی اوقات کا بڑا بہترین پتہ ہوتا ہے کہ نہ میں اس دانے کا کچھ کر سکتا ہوں، نہ اس کے پھل کا کچھ کر سکتا ہوں، یہ سب میرے مالک کا کرم ہے. اور اس ذریعے معاش کے اور آپ کے درمیان میں کوئی دوسرا شخص نہیں آ سکتا. آپ کی یقین کریں بکریاں ہوں، آپ کی زمین ہو، آپ اس میں اللہ سے تعلق جوڑے ہوئے ہوں، آپ کو یقین کریں میں اٹھا کے کہوں گا آجو جی رضوان صاحب چلیے، آپ کہیں گے جی اللہ کا دیا سب کچھ ہے، وہ ڈھیر لگے پڑے ہیں، وہ سارا فضل خدا ہے، اور مجھے کسی کی اپنی صبح اپنی شام ہے، اور اس کے اندر آپ کے پاس نمازیں، آپ کے پاس بانٹنے کا، صدقے خیرات کا ایک کھلا وسیلہ اللہ تعالیٰ قرار دیتے ہیں. اور بلکہ جن لوگوں نے ٹھیکوں پہ زمینیں کئی کہیں گے جی ہمیں تو ملی نہیں وراثت میں، وہ اتنی بنجر، ابھی بھی انہوں نے آرمی نے یہ اسکیم شروع کی تھی کہ ڈیزرٹ کو آباد کریں جا کے، لیز پہ زمینیں مل رہی تھی، اور ہم نے دیکھے ہیں وہ لوگ ایکڑوں والے جن کے بچاروں کے پریو دادے کی اتنی جائیداد نہیں تھی، انہوں نے صرف 1 ایکڑ 2 ایکڑ ٹھیکے پہ لینی شروع کی اور آج ارد گرد کی ساری خرید کے بیٹھ گئے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس سے اسلام کی جو روایات ہیں وہ بہت زیادہ ہے، اور ان میں سے وہ لوگ کہیں گے کہ کوٹ کر دیں، تو میں کوٹ بھی کر سکتا ہوں، بلکہ آپ کو بھیج رہا ہوں، یہ آپ ڈسکرپشن میں ڈال دیں، انگلش میں ہے، انگلش میں ہے. اور آپ لوگوں کے لیے ایک اور ضروری اعلان کہ آپ جا کے اگر اسلام 360 پہ سرچ کر لیں، 2 ہی ہیں اس ٹائم بڑے ایپ جو میں جانتا ہوں، آئی ڈونٹ نو ادرس، جو آپ کے 2 اسکول آف تھاٹ کے تقریباً جو ہے اتھینٹک، ایک شیعہ ٹول کٹ ہے، اس میں بھی حیدر اے آئی لگ گیا ہے، اس میں بھی جا کے آپ سوال لکھ سکتے ہیں روایات کا یہ، اور 360 اسلام میں بھی آپ یہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں. ویسے آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو یہ بھی میسج کروں گا، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں روایات ڈال دیجئے گا کہ بھرمار نکلے گی آپ کو اس کے اجر و ثواب کی، اس کے حکم کی کہ بھائی زمین میں گھسو، گلا بانی جو انبیاء کا پیش ہے. آج یہ تانا بن گیا بکریاں چرانے والا، یا یہ اسلامی بات ہو ہی نہیں سکتی، اسلامی نظام ہو ہی نہیں سکتا جہاں یہ تانا بن جائے جو آپ کے نبی کا پیشہ ہو، آپ کے نبی کا تعارف ہو، آپ کے نبی کی بدو باس جس پہ ہو، اور آپ اس کو جو ہے تانے کے طور پہ استعمال کریں. یہ ایک امت محمدیہ سے تعلق رکھنے والے یا کرسچن یا جیوش کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتا. حضرت موسیٰ کی جو دعا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خالی ہاتھ گئے تھے جب حضرت شعیب علیہ السلام کی ادھر جگہ ملی، ان کو مال بھی ملا، وائف بھی ملی، وہاں سے خیر کا سفر شروع ہوا. تو بات یہ ہے کہ یہ دعا جو میں نے پڑھی ہے، سب سے پہلے تو اس کی کثرت رزق کو کھول دیتی ہے. یہ خالی ہاتھ لوگوں کے لیے، یہ دعا کن کے لیے؟ خالی ہاتھ لوگوں کے لیے، ایمپٹی ہینڈ. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کو کثرت سے پڑھیں. دوسرا ذریعہ
اہل بیت کے ہاں جو دعا کا طریقہ وہ ہے وہ بھی لے لیں. آپ کے قرضے، آپ کے فنانس، رزق کی بہاریں کھل جائیں گی. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رب یا رب یا رب، یا حیو یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام، اسألوک باسمک العظیم العظم ان ترزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا برحمتک یا ارحم الراحمین. اس کا حکم ہے ظہر اور عشاء میں. اچھا یہ جو ہے یہ تجربے کی چیزیں دے رہا ہوں، وہ نہیں دے رہا جو اپنا زندگی کا طریقہ کار رہا عملاً ان کو جیسے کہتے ہیں نا کر کے پھر آسمان سے گرتی بارش دیکھی، یہ وہ ہے. اس کے بعد جو آپ لوگوں کا جو بیسیکلی ماڈل ہے، جتنے بھی بزنس کموڈٹی سے باہر ہیں، جتنے بھی بزنس، اب میں آپ کو مت دے رہا ہوں. آج تک کل آپ لوگوں کا گلہ ہے جی اسلام کا اکنامک سسٹم آپ کو سمجھ نہیں آتا. جن 9 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے نا سر جی، انہی ہی کو ویلتھ سمجھو. جن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے 9 چیزوں پہ اہل بیت کے ہاں، انہی کو ہی ویلتھ سمجھو. اسی میں ہی رہو، اسی ہی میں کام کرو، اسی ہی کو جمع کرو. اب اس میں آ جائیں کہ آپ لوگ یہ جو آج کل کرپٹو نے کیسے خودکشیاں کرائی ہیں، پھر کیونکہ مالک ان کا کون تھا؟ مادہ، آئی ٹی، اس نے جان لے لی. لیکن رب سے جڑو گے اور اس سے رزق لو گے تو وہ جان نہیں لے گا آپ کی، وہ اس کو بڑھا دے گا. جیسے وہ باغ والوں کا قصہ ہے، کیوں انہوں نے نہ کہا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ جو حکم ہے، یہ آپ لوگ کہتے ہیں جی ہم ایگری میں کامیاب نہیں ہیں جی، جانور پالتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے. بھئی آپ ان کے سارے اللہ کا حصہ نکالتے ہیں، بندوں کا حصہ نکالتے ہیں، کیا خون بہانے کی کثرت کرتے ہیں، کیا آپ صدقے خیرات سارے نان کے پورے کرتے ہیں، کیا آپ نے اپنے جسموں کو شیطان سے محفوظ رکھ لی ہے؟ آپ جو اسلام کا جو شور ڈالتے ہیں، اسلام تب تک نہیں ہے جب تک آپ کے جسم میں بیماری ہے. آپ کا جسم میں بیماری کا مطلب ہے کہ اسلام کی شیلڈ میں سوراخ ہے، آپ اپنا اسلام کے اندر نہیں آئے، ورنہ آپ کے اندر یہ کوئی بیماری شماری کا کوئی وجود نہیں ہو سکتا. اسلام سے پہلے وہ جو شافی ہے، اس سے رزق لینے سے پہلے شفا تو لے لو. تندرستی 1000 نعمت ہے جی، سنا ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تو ایڈجسٹ کر لیا شیطان کے ساتھ. آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی بلڈ پریشر، میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں کہ آپ کی جی عموماً جن کے رزق کے مسائل ہوتے ہیں، معدے خراب ہوتے ہیں، ان کے بال گر رہے ہوتے ہیں، ان کے جو میموری آؤٹ ہوئی ہوتی ہے، جسم میں طاقت نہیں ہوتی. اچھا پوچھو جی والدہ کو کوئی بیماری، کہتے جی کچھ بھی نہیں، بس ایسے شوگر کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے. کچھ نہیں جی ہیپاٹائٹس سی ہے بس، کچھ نہیں. اچھا میں تو حیران ہوتا ہوں بھائی، ٹیکنیکلی رضوان صاحب بالوں کا گرنا بھی بیماری ہے. یعنی کہ شیطان کا زور ہے کہ اس نے ایک صحت مند باڈی جس کا تعلق اللہ سے ہے، وہ اللہ کی سپرمیسی میں اپنی شب و روز گزارنے اس زمین پہ آیا ہے، اور وہ اس کو ڈیمیج کر رہا ہے. لیکن بال گر رہے ہیں عام سی بات ہے جی، عام سی بات نہیں ہے. آپ لوگ پہلے اپنی جسم کو اس شافی سے شفا لیں، پھر رزق نہ کھلے تو پھر آ کے جو ہے نا ادھر بتائیے گا کہ جی اب رزق کے ابھی بھی مسئلے ہیں. اور بھائی شیطان کو زندگی سے نکال دو، رزق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر آپ ایک دعا بھی کرو گے، کوئی کسب بھی کرو گے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے، فضل. لیکن دماغ میں اللہ ہو تو، دماغ میں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس اکنامک سسٹم میں تو آپ کی جو جمعے کو پہلی جمعے کو نکلتی ہے انڈیا امریکہ کی نیوز، وہ سارے سننے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی فوریکس ٹریڈنگ کرنی ہے، آج ادھر کے لیبر کا وہ آنا ہے، وہ کہیں آپ کہیں، اور جی ٹریڈنگ ہو رہی ہے، ہاتھ بھی نہیں لگتے، پھر خوش ہوتے ہیں. نمبر ادھر سے ادھر آتے ہیں، یہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، پھر نمبر ایسے ہی چلے جاتے ہیں، وہ آتے بھی ایسی ہیں جاتے بھی ایسی ہیں. اسی طریقے سے اللہ کی زمین جو تھی اس کو آباد کرنا انبیاء کا کام تھا. حکم اسلام کا واضح ہے کہ زمینوں کو آباد کرو، اس سے اللہ تعالیٰ سے اپنا فضل مانگو، اس سے اپنا کرم مانگو، اور وہ سب سے بہترین ذریعہ ہے رزق کی کشادگی کا، جس میں آپ اس سارے طاغوتی سسٹم سے ہٹ نہیں ہوں گے. اب آ جائیں کہ جی منیمم یہ ہے کہ جتنے بھی زمین سے جڑے کام ہیں، اجناس سے جڑے کام ہیں، مال سے جڑے کام ہیں، یہی بیسک بزنس ہے.
इवन हमने उस दिन हंस के कहा था, किसी का मैसेज आया था, तूड़ी किसको कहते हैं? भूसे को कहते हैं। जब गंदुम निकल जाती है दाना, तो जो पीछे उसका छिलका बचता है या उसकी टांगे कवर, इनकी जुबान में समझाऊं तो उसको तूड़ी कहते हैं, भूसा कहते हैं। उसका भी काम अगर रख लो तो वो भी डबल ही होता है। कभी उसको कुछ खराब भी नहीं होता, बारिश का पानी ना लगे या आग कोई तीली कोई ना लगाए या बारिश का पानी ना लीक हो, तो वो धड़ बनवा के भी रख ले तो डबल ही हो जाती है। तो बात ये है कि आप लोग माल की तरफ जाएं, जो कमेटियां डालते हैं ना 10-10 20-20 लोग, आप लोग कमेटियां मत डालें, एक खाता लें, आप जाके उसमें मिल के 10-20 अफराद अपना फॉर्म बना दें, उसको एक बोर्ड की तरह ले लें। टेक्नोलॉजी बेशक उनके टैगिंग वैगिंग उनकी साइंस वाइंस के मुताबिक पालें, उसके अंदर वो बढ़ोतरी है, और उसमें अल्लाह का हिस्सा मुकर्रर करके, अहले बैत का हिस्सा मुकर्रर करके जो निज़ाम सिस्टम का वो पहले दें। ये इंश्योरेंस है। ये इंश्योरेंस भी हराम है। किसी मेरे मुंह से सुनते ने आके ये नहीं कहा कि आप अल्लाह के मुकाबले में किसी और से इंश्योरेंस ले रहे हैं। अल्लाह ने कहा आयतुल कुर्सी पढ़ो, अल्लाह ने कहा मैं माल बढ़ा देता हूँ, अल्लाह ने कहा ये करो तो मैं यूं करता हूँ। आप उससे चाहते ही नहीं, आप तो कहते हैं मैं जी फलानी एनएलसी की लेनी है, फलाने की इंश्योरेंस लेनी है। आप तो अल्लाह से इंश्योर ही नहीं करवाना चाहते, तो आपके कारोबारों ने क्या चलना है भाई, बताएं? कौन सा मौलवी है जो यहाँ अल्लाह के मुकाबले में आप इंश्योर्ड उससे करवा रहे हैं और फजल अल्लाह कर दे? ये तो अजीब धोखा है। अपने कारोबार की इंश्योरेंस अल्लाह ताला से करवाएं, उसने 100 तरीके बताए। आप लोगों को एक हिस्सा मुकर्रर किया, यतीमों का माल अपने ना खाओ वरना दोज़ख की आग भरोगे। अब वो क्या लाजमी है जिस बंदे की जिंदगी में अपना भाई ना मरे, बहन ना मरे या इर्द गिर्द कुछ चचा रिश्तेदार ना मरे, तो इसका मतलब है यतीम ही नहीं है? ओ उसका मतलब ये था कि यतीमों के माल में, आपके माल में सारे यतीमों का हिस्सा है, वो निकालो, मसाकीन का ख्याल करो। फिर अहले बैत का 5वां हिस्सा मुकर्रर किया गया। फिर अल्लाह ताला ने अपनी जो आप लोगों की मैनेजमेंट के लिए हुक्म दिए सखावत के, वो अलग है। सखावत अलग है, खैरात अलग है, सदका अलग है। आप लोग इनकी पाबंदी करो। 100 जानवर में से 10 जानवर इंश्योरेंस पे लगाओ अल्लाह ताला के यहाँ, पहली बिस्मिल्लाह करके कुर्बानी करो, सदका देने से भलाई टलती है, उस पे आओ, फिर लंगर चलाओ। 90 को अगर कुछ हो गया ना तो फिर बताना कि जी अब 90 को कुछ हुआ है, और वो 90 जितनी बढ़ेंगी आपकी सोच है। इसी तरीके से आप लोग ये अब इस टाइम ये बड़ा अच्छा इकदाम था, जो आर्मी का इनिशिएटिव था कि जी ज़राअत के लिए वो जितनी एग्री खाली बंजर जमीनें पड़ी हैं वो लीज पे लें, लीज पे लेके उनको आबाद करें। अब मसला क्या है, अब एक आदमी अकेला अमीर होने जाता है, मसला ये है, प्रॉब्लम ये है, वो कहता है मैं कल्ला अमीर हो जाऊं। ओ भाई एक मुरब्बा लो, 25 लोग मिलके ले लो। आप जी मैं तो बहुत गरीब हूं, 25 मिल जाओ ले लो। जब 2 अमीर होने के चक्कर में पड़ते हो तब भी कैपेसिटी लैग करती है ना। जब 25 बंदे 25 एकड़ लेंगे ना सर जी, उनके लिए वो आटे में नमक के बराबर ही है। 2-2 ड्यूटियां लगाएंगे, 2-2 उस पे वो करेंगे, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लाख लाख भी डालेंगे, 25 लाख का बजट बनेगा इनका। ये जाएं उसको आबाद करें, देखें, फिर उसमें लगा दें। चलो कुछ ना करें, ये आजकल तो आपके ऑलिव का बाग लगा दें, ये आपके संदल का कोई 5 साल बाग लगा दें, फिर उसको गिन लें 4-5 साल बाद कितने करोड़ बनता है। और अल्लाह के बंदो, अल्लाह से ताल्लुक की तरफ जाओ तो सही। बैठे तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग पे हो, शाम को तख्ता हो जाता है, फिर रोते हो। अच्छा अब आ जाओ रुपए में। अब आप लोग ये जितना भी ब्रोकरेज या उसका काम करें। ओ भाई अगर इस टाइम भी पिछले साल, चले मान लो इमरान खान के दौर से लगाओ जब डॉलर था 128-27 पे उसको हुकूमत मिली, फिर छोड़ो चलो जब वो चला गया 187-85 पे, उस वक्त का चावल रख लो, गुमान में कि मेरा चावल का ही कारोबार होता, मैं चावल ही देता, मैं चावल ही लेता, मेरा कागज को हाथ ना लगता। इस टाइम उस बंदे की वेल्थ और जिसने 1 करोड़ अकाउंट में रखा था उसकी वेल्थ आपस में कंपेयर कर लो। इसी तरीके से जाएं जी गोल्ड। अब गोल्ड तो मजबूरी की बात है, गोल्ड कोई राय हल नहीं है। गोल्ड सोना चांदी इस वक्त राय हल नहीं है, लेकिन अगर रिजवान साहब अकाउंट में 10-20 लाख रख के उसको सेक रहे हैं कि जी डिजिट खुशी दे रहा है, तो वो डिजिट की खुशी से बेहतर है कि चांदी लेके रख लो या सोना लेके रख लो, अपनी उसको होल्ड तो कर लो। चावल लो, जान बकरियां लेके छोड़ी होती,
तो 5 सालों में आज कहीं और होते। ये जो बैरिया के प्लाट लेके बैठे हुए थे, खुश हो रहे थे भी प्लाट बढ़ रहे हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं? इसको कौन बढ़ा रहा है? किसी की मजबूरी, किसी की रेंज से बाहर जा रहा है, किसी को छत से महरूम किया जा रहा है। कोई गरीब नौजवान जो अब अपनी शादी करना चाहता है, अपने बच्चों को छत देना चाहता है, वो इसमें अब प्लॉट नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों ने इस फील्ड में जाके इसको जरिया माश बना के, ये जो आपकी ये क्या टाउन शाउन और ये सारी, ये फेक था। अगर उसने यही कट्टों का फार्म खोला होता, यही उसने बकरियां लेके अच्छे तरीके से पाली होती, भूसे में ही काम किया होता, तो इससे तो ज्यादा आज वेल्दी होता। जो आज प्लाट बिक नहीं रहा जी। बिक क्यों नहीं रहा? अभी अब धोखा हो गया, निजाम ये हो गया। भाई निजाम का हिस्सा आप बने। इस्लाम को आपने छोड़ा, मौज करें। इस्लाम तो हाथ से काम करने वाले को कहता है कि वो है। इस्लाम तो प्रमोट करता है हाथ से काम करने वाले को। अल्लाह का दोस्त कहा गया है। किसका? अब अल्लाह से दोस्ती करना आप चाहते नहीं है, और आप कहते हैं जी हमारी ये खत्म हो जाए, ये जो हमारा क्राइसिस है ये कैसे खत्म हो जाए? भाई आप लोगों को इतना आसान नहीं था जितना हमने समझ लिया कि जी मैं मुसलमान घर में पैदा हो गया, मैंने कलमा पढ़ लिया, अब तो मैं नमाजें भी 5 पढ़ता हूँ, मैं उम्रे भी कर आया हूँ, मैं जी तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, मैं जो है वो सिला रहमी भी, सदके खैराते भी करता हूँ। अल्लाह के बंदो, मुकम्मल इस्लाम में जाने का हुक्म आया। उसामा साहब, इस सवाल का भी तो जवाब देना कि लोग कहाँ माइग्रेट करें, कहाँ हिजरत करें, किस मुल्क के वीज़े लें, और जिन्होंने कारोबार करने हैं उनको अच्छा टाइम बताएं कब से शुरू करें। इसी बात की जिसको समझ आ गई ना, उसको तो समझ आ गई कि आप जिस भी मुल्क में हैं, आप अमेरिका में, वहां भी एग्रीलैंड इधर से भी सस्ती है। 1,000 का एकड़ मिल रहा है, $1,000 का। मुझे एग्लैंड किसी ने भेजी हुई थी। फार्म लैंड मिल के ले लें, 20-20 के ग्रुप बना लें आपस में। कुछ मेरे मुंह से सुनते कोई, वो जैसे कहते हैं कोई वो जानवरों वाला जो दुश्मनियां ना पालें, शेर और बकरी वाली। आप इंसान हैं, ह्यूमंस हैं, एक अपने ग्रुप्स बनाए। मेरा जाती मशवरा ये है कि अमेरिका में, आप यूके में, आप दुनिया में जहां भी हैं, आप सऊदीया में, आप पाकिस्तान में, आप इंडिया में, आप कहीं भी हैं, आपको कॉर्पोरेट फार्मिंग में चला जाना चाहिए। कंपनियां रजिस्टर्ड करनी चाहिए। 20-20, 50-50, 100-100 लोग मिलके कॉर्पोरेट फार्मिंग में चले जाएं। फूड सिक्योरिटी दुनिया का मुस्तकबिल का प्रॉब्लम आने वाला है। उसके बाद आप लोग इन सब को देंगे, जिसके पास ये होगा वही मालिक है। आप लोगों को किसी मुल्क हिजरत की जरूरत नहीं है, जस्ट उधर चले जाएं जहां जमीन मिलती है। और वो अमेरिका में भी है, वो यहाँ भी है, हर जगह कॉर्पोरेट फार्मिंग शुरू करें। एग्रीकल्चर में ग्रुप्स बना के, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया को गोश्त एक्सपोर्ट करता है, आपके भी दुनिया में हर मुल्क को देता है। उधर आप ऑस्ट्रेलिया में है तो आप ये फार्मिंग शुरू करें। 20 लोग मिल जाएं, 50 लोग मिल जाएं, बोर्ड बना लें, जहां भी है वहीं रहे, और चले एग्रीकल्चर और फार्मिंग में जाए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोई बाल भी नहीं खराब कर सकता। आपके जब इनको जरूरत पड़ेगी ना, माल लेके आपको कुछ ना कुछ दे ही जाएंगे। आप उधर से जो मर्जी चाहिए इनसे लें। एक, आपको हिजरत की जरूरत सिर्फ जमीन की तरफ चाहिए, पहली। दूसरी बात यह है कि जो आप लोग एग्जिस्टिंग इस टाइम इस बीमारी के अंदर रहते हुए कुछ चाहते हैं, मजीद धोखे का सर्कल खाना, मजीद चक्कर लेना, तो उनके लिए ये है कि खुशबू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाई है। इस दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज जो उनको पसंद थी, शैतान के खिलाफ है, शैतान की जिद है। इसमें फरिश्ते आते हैं, फरिश्तों की ग़िज़ा है। इसका कारोबार शुरू करें। मुसलमान को ज़ेब देता है कि खुशबू का काम करें। इसको अल्लाह के फरिश्ते, नेक मखलूक सपोर्ट करती है। ये आपने सुना होगा, ये जो मिठाइयों का काम करें, बेकरी का करें, जिन आके खा के जाते हैं। और भाई वो जिन अच्छा है या बुरा, डजंट मैटर, उसकी प्रमोशन करते हैं। ये नहीं कहते कि खुशबू का करें। मैंने तो कई लोगों को ये जो वजीफे दे रहे होते हैं उनका भी सुना है जी, मिठाई का काम, क्योंकि ये जिन बड़े शौक से खाते हैं। तो एक तो खुशबू का बिजनेस जो है वो अच्छा बिजनेस है। दूसरा बिजनेस जो है वो आपके लिए, जो किसी भी फूड की, बेसिक फूड्स का, सब्जी वेजिटेबल की चेन, उसके अंदर इस टाइम पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मार्जिन पड़ा हुआ है। आप वेजिटेबल्स की कॉर्पोरेट फार्मिंग ना कर सकें तो इन बिटवीन 25% है मंडी का, जो आप लोग पढ़े लिखे नौजवान मिलके उसको बाईपास कर सकते हैं।
उसका पूरे का पूरा मैकेनिज्म बना के आप लोग उसको, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, टनेज टन्स ऑफ वेजिटेबल जो है ना रोटन हो रही है, जाया हो रही है सप्लाई चेन की वजह से, उसमें कोई नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद दूध में ना जाइएगा मेहरबानी फरमा के, दूध से मैं मना कर रहा हूँ। दूध क्योंकि मून रूल करता है, मून, और दूध जो है वो फ्लक्चुएटेड है। प्लस 50 करोड़ से, अगले दिन भी कोई मुझे कह रहा जी नौजवान भी मैंने जी फार्मिंग शुरू की है, मैंने कहा कितने से जी? 1 करोड़ से। दूध 50 करोड़ से नीचे जो भी जाएगा फजूल हरकत करेगा, अपने लिए अपने जो की भैंस भूस रखे, वेल एंड गुड। दूध में या तो फिर आप इतने 20-25 लोग डालें ना, 2-2 करोड़ डालें फिर बना लें। दूध में कभी ना जाइएगा जब तक कि आपके पास 4.6 प्लस फैट देने वाली गाय और उसकी एक अच्छी एवरेज ना हो, कि पीछे से कोई 20-25 लीटर एक टाइम का मिनिमम दे, तब उसमें जाए। उसके बगैर नहीं जा सकते। दूध से मैं मना कर रहा हूं। कट्टों का कर लें, बकरों का कर लें, वो सब कर लें। इन बिटवीन राइस की ट्रेडिंग, आलू की प्रोक्योरमेंट, आलू लेके स्टोर करना 3 साल करना, 1 साल नहीं करना। ये नहीं कि जी 1 साल में जाके आलू रख के बैठ गया। आलू के हमेशा 3 साल होते हैं। रंग देता है बंदे को, लेकिन उसको भी करना एन इस्लाम है, कोई वो नहीं है। क्यों? अगर आलू कोई स्टॉक ना करे ना, तो आप लोगों को 500 रुपए, जैसे टमाटर आप ले ना 500 रुपए, आलू इसलिए आपको कम मिलता है सस्ता एवरेज प्राइस पे, क्योंकि वो कोल्ड स्टोर में चला जाता है। तो ये जी खुराक का इकट्ठा करना तो बड़ा हराम है, ये है वो है, फजूल बातें। जब कहत आया था, जब ख्वाब देखा था हज़रत यूसुफ ने, जिसकी ताबीर बताई थी उस बादशाह को, तो यही प्लानिंग दी थी ना कि 7 साल हमें फरावानी के, 7 साल कहत के, 7 साल हम जमा करेंगे, 7 साल खाएंगे। तो इसलिए ये जब कुरान से कोई चीज मिल जाए और किसी नबी का अमल उसमें मिल जाए, तो वो अल्लाह का अमल, अल्लाह की तरफ से रिकमेंडेड होता है। तो इसलिए हाँ, ये जो नाजायज मुनाफाखोरी है इसको किल करें। अच्छा, उसके बाद जो अभी गोल्ड और चांदी की जो आपने बात की, चांदी और ये गोल्ड 18, अभी अगली 18 तक रहेगा फ्लक्चुएटेड। क्यों? क्योंकि जुपिटर एग्जॉल्टेड हुआ है, उसने टच करा दिया गोल्ड हाईएस्ट को, लेकिन जुपिटर अभी रेट्रो हो जाएगा 9 को। तो ये लगता ऐसे है कि यहां तक ला के छोड़ के थोड़ा सा नीचे आएगा, जो सन डेविएशन से ये अगले नवंबर के बाद कुछ थोड़ी अरसे के लिए ठहर सा जाएगा, फिर ये ठहरा रहेगा, जब जाएगा अगला अप्रैल आएगा, ये फिर एग्जॉल्टेड उस पे जाके टकराएगा गोल्ड। तो चांदी सोना सिर्फ इंतजाम है इस टाइम की एमरजेंसी, अपनी वेल्थ को बचाने का। लेकिन जो तरगीब है वो सिर्फ कमोडिटीज में जाएं, उसी में ही पैसा रखें। मतलब मिसाल के तौर पे आप कुछ ना करें, अभी नया चावल आएगा, आप उसको पुराना करें रख के। खवातीन अपनी अपनी औकात के मुताबिक एक कमरा सा, कोई सस्ती सस्ती दुकानें कहीं पड़ी होती हैं 5-8 हजार वाली, वो कुछ साल के लिए लेके उसमें बेहतरीन सीलर रख के बेहतरीन साइंटिफिकली उसको प्रिक्योर करें। चावल आपको आराम से जोड़ जाएगा पैसे, आपको फिक्र नहीं होगी। इसी तरीके से जो चीनी अभी प्राइस बढ़ जाएगी, अभी 9 नवंबर तक बढ़ेगी चीनी की प्राइस भी। जिन्होंने ट्रेडिंग करनी है उनके लिए बता रहा हूँ कि चलो लगे हाथों वो भी इंजॉय कर लें, क्योंकि 18 को जुपिटर जब एग्जॉल्टेड हुआ, चेक कर लें, चीनी बड़ी होगी उस वक्त। जिस दिन 18 को जुपिटर एग्जॉल्टेड गया है ना, हालत शर्फ की वीडियोस तो सबने देखी है, लेकिन कोई एस्ट्रोलॉजर इनको बताएगा ही नहीं बिजनेस एस्पेक्ट से कि बिजनेस के लिए भी, हालांकि होनी इसकी बिजनेस फोरकास्ट भी चाहिए। जैसे कि 27 अक्टूबर को ऑयल गैस की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, 27 अक्टूबर को ऑयल गैस बढ़ेंगी, 18 को चीनी बढ़ी है, 9 नवंबर तक ये जो आपका गोल्ड चांदी का अभी भी इसकी हाइट आ सकती है जो एक्सपेक्टेड है। 9 के बाद इसमें फिर नहीं जाना, फिर इसको रख लेना है, फिर इसको बेचने के चक्कर में नहीं जाना, फिर अगला साल अप्रैल ही आएगा। सामा साहब कमाल कर दिया, यकीन करें कि 30 मिनट की वीडियो होगी। आप मैंने इतना, आपने मुझे आज बहुत कम हिलते हुए देखा होगा, कितने इन हमाक के साथ और तवज्जो के साथ मैंने वीडियो देखी है। बहुत सारे व्यूअर्स लिखे होते हैं नीचे कि रिजवान साहब आराम से बैठ जाया करें। आज मैंने पूरी तसल्ली से वीडियो सुनी है। मैं जाते जाते फाइनल टच दे लेने दें। 3 बातें जो करेगा जिंदगी में उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। 2 नफल बीबी फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा को इसाले सवाब करे,
अस्तगफार खुली पड़े, चलते फिरते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और खुशबू का बेहतरीन 3 टाइम, रोटी मिले ना मिले खुशबू लगाए, जेब में पैसे नहीं खुशबू लगाए, नहाए रोज, जिस्म के गैर जरूरी बाल झल साफ रखे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे, खुशबू, अस्तगफार की कसरत, 2 नफल बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को इसाले सवाब करे, रुपया हो 10 रुपया उन्हीं के नाम की हदिया करे, और नमाज लेट ना करे, गोली की तरह जाए, जैसे उसका मालिक कुत्ते को विसल मारता है, जू करके जाता है। नमाज अव्वल वक्त की आ जाए आपको, और जबान से अपनी बेगम को कुछ ना कहें, अपने इर्द गिर्द को कुछ ना कहें, जबान से इज़ा देना बंद कर दें। आप पे पैसे का वो फजल होगा कि आप लोगों से समेटा नहीं जाएगा, कर्जे मर्जे सब खत्म। और वो जो ऊपर 2 दुआएं दी हैं उनको जिंदगी का हिस्सा बना लें। अगले साल तक आप बताएंगे मुझे इसी उसमें कि जी मजा आ गया, फजल हो गया। अभी भी लोग बताते हैं कि जी रिस्क के मसले तो खत्म हो गए। और अगर आप बीमार हैं तो फिर कभी ना सोचें कि रिस्क ठीक होगा, पहले बीमारी दूर करें और उसके लिए शैतान को निकालें जिंदगियों से। कोई कैंसर मैंसर नहीं होता, कोई ये कहानियां नहीं है, अल्लाह को सीधे हो जाएं, बस रुख उसकी तरफ करें, उससे पनाह मांगे और ठीक हो जाए।